Let's come with me to one of the best treks of my life. The journey that tests your stamina, your patience, the journey that gives you an opportunity to grow spiritually and mentally, the journey that takes you one step closer to the God, the journey to the place where Shiva resides, the journey to the Kedarnath. पर रुको जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। दिल्ली से निकलते ही मेरा पहला स्टॉप था हरिद्वार, जहाँ रुक के मैंने पहले गंगा स्नान किया और जो भी मन के पाप थे उनको धोने की कोशिश करी। कितने धुले वो मुझे तो नहीं पता, पर कुछ पाप धुले होंगे इतना तो भरोसा है। उसके बाद मैंने हरिद्वार एक्सप्लोर किया और फिर उसी दिन शाम को निकल गया मैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुंच के मैंने शाम की गंगा आरती अटेंड करी और फिर कुछ समय गंगा किनारे बिताया। जो शांति गंगा किनारे मिलती है वो शायद ही कहीं मिल पाया आपको। फिर अगला सफर था सीधा केदारनाथ। तो फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग पार करके हम सीधा पहुंचे सोनप्रयाग, जहाँ से स्टार्ट होता है केदारनाथ की जर्नी। वहाँ पे हमें कुछ हमारे रिलेटिव्स मिल गए जिनका बच्चा मैंने छेड़ दिया तो वो मुझे ही मारने के लिए ऊपर आ गए। पर मैंने उनको कहा कि अरे भाई टेंशन मत लो, आपके बच्चे को नहीं मार रहा हूँ, उसे तो जूस पिला रहा था, ये लीजिए आप ही पिला दीजिए उसे। तब जाके कहीं वो मेरी बात माने और आगे बढ़े। फिर स्टार्ट किया हमने केदारनाथ का ट्रैक, पशुपतिनाथ के पशु को थोड़ा सा प्रेम दुलार करके। केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है गौरीकुंड से और ख़त्म होता है केदारनाथ मंदिर के पास। अगर आप में है इतना स्टेमिना तो आप ये ट्रैक को वन गो में भी कर सकते हो, क्योंकि इसका लेवल एकदम मॉडरेट है, ना एकदम हार्ड है ना एकदम इजी है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्रैक है, 22 किलोमीटर का। और हार्ड इसलिए नहीं क्योंकि ये सीधा सीधा रास्ता है जो कि आप चल के निकाल सकते हो। थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड है तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हो। दूसरा पार्ट, यहाँ पे अगर आप वन गो में नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत सारे रेस स्टॉप्स भी है बीच बीच में, जहाँ पे आप रुक के अपना रेस्ट ले सकते हो। पर इन दादी को और ये दादा को देखो, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। चढ़ाई का सबसे टफ पार्ट ये है कि वहाँ पे घोड़े खच्चरों की बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है जो आपको धक्का मार के चलते हैं। दूसरी कठिनाई ये है कि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, लाइक कभी भी 2 मिनट में यहाँ पे मौसम चेंज हो सकता है। भाई मौसम में कुछ बोल नहीं सकते यार, 2 मिनट में बारिश चालू हो जाती है। हमारा ड्राइवर भैया ने सही कहा कि पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं। पूरा गीला हो गया हूँ, ठंडी इतनी है कि ग्लेशियर जम रहे, पूरे जमे हुए हैं। और ये सीन देखो, बादल, बस। चाहे मौसम चेंज होता हो, बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑल वर्थ इट। जस्ट लुक एट द व्यू। हियर आई हैव कैप्चर्ड वन ऑफ द बेस्ट टाइम लैप्स ऑफ माई लाइफ। जस्ट एंजॉय इट। Once you almost complete the trek and when you get that glimpse of the temple, trust me, आपकी जितनी भी थकान है 22 किलोमीटर चल के आने की, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यू। इट्स प्योर मैजिक, जस्ट प्योर मैजिक। मंदिर के पास ऑलमोस्ट 2 दिन रहने के बाद, उस व्यू में ऑलमोस्ट 2 दिन रहने के बाद मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। बट वो मेरे लिए बहुत ही प्योर चीज़ थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि मैं अपना एक हिस्सा पास छोड़ के आया हूँ। इट वॉज जस्ट प्योर मैजिक। आई
If any of you guys have the same experience or even a better, please let me know in the comment section. As I trekked down, my heart was full of memories, full of experience, full of emotion. I have promised the part that I left at the temple that I'll come back whenever I'll get the opportunity. With that, peace out. Have a Mahadev.